सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट नीट 2021 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, सबसे पहले हम बायोलॉजी के सेक्शन बी मतलब कि सेक्शन ए बॉटनी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, मतलब एमेंसेलिज्म को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एमेंसेलिज्म में क्या होता है कि एक स्पेसिस को यहाँ पे लॉस होता है तो दूसरे को क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, यही कहलाता है एमेंसेलिज्म। बाकी अगर आप पैरासिटिज्म देखें तो दोनों को यहाँ पे बेनिफिट होता है। पैरासिटिज्म, उसके बाद और भी बहुत सारे स्पेसीज है जिसमें एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ एमेंसेलिज्म पूछा गया, तो इसका राइट आंसर स्पेसीज फर्स्ट इज निगेटिव, मतलब कि इसको लॉस हो रहा है तो दूसरे स्पेसीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कि ये जीरो है। ठीक है, अगेन दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, मतलब कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट माइनस आर कहने का मतलब रेस्पिरेटरी लॉस बराबर एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमें आर का मतलब पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन लॉस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रेस्पिरेशन लॉस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड इन अ फील्ड इज। ठीक है, मतलब कि ये जो प्लांट हार्मोन होता है इसका यूज हम किस चीज़ को, किस वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। तो वो जो हार्मोन होता है वो 2,4-D हार्मोन होता है, जो कि प्लांट के वीड को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है उसके फील्ड में। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारा कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, मतलब करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है, माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन, मतलब कि दोनों प्लांट और एनिमल सेल में। ठीक है, तो माइक्रो बॉडीज क्या दोनों प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल सही कही जा रही है। अगेन फिर नेक्स्ट हमारा ये जो स्टेटमेंट है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म द बैरियर बिटवीन इन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूसेलस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर है न्यूक्लियर pore act as passages for protein and RNA molecules in both directions between nucleus and cytoplasm। तो ये ऑप्शंस भी करेक्ट कहा जा रहा है। लास्टली जो हमारा ऑप्शंस है मैच्योर सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब से क्वेश्चन कैसे आया हुआ, तो ये कहा जा रहा है कि मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोसेसेस अ conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organisms, so this is incorrect options। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, मतलब कि इनमें से कौन पीसीआर का एप्लीकेशंस नहीं है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शंस के एप्लीकेशंस नहीं है। ठीक है, सो चार ऑप्शंस है, जीन एम्पलीफिकेशंस, उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन नहीं होना चाहिए था, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड जीन रहता तो सही होता। तो यहाँ पे पीसीआर का ये क्या नहीं है, ये एम्पलीफिकेशंस एप्लीकेशंस नहीं है। सो दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शंस। बाकी डिटेक्शंस ऑफ द जीन म्यूटेशंस, मॉलिकुलर डायग्नोसिस, ये सब होते हैं। ठीक है, आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। अब इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है प्लांट के लिए। ठीक है, तो यहाँ है एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज, ये नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी जो भी है यहाँ पे ये सब के सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, रबर गम हो गया, मॉर्फिन हो गया, कोडिन हो गया, ये सब के सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। लेकिन ये जो एमाइनो एसिड होता है ये प्राइमरी होता है, इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा है, मतलब कि समझिए कि ये क्वेश्चन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ही है, क्रिस्टे। अब यहाँ पे सिस्टर्नी कहा जा रहा है, तो सिस्टर्नी क्रिस्टे कहा जा रहा है ना। क्रिस्टे कहाँ पे पाया जाता है, तो क्रिस्टे जो होता है वो इनफोल्डिंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनली एक इनफोल्डिंग वाला पार्ट होता है और उसी चीज़ को कहा जाता है क्रिस्टे, जो कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनली पढ़ना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 3 हो गया। अगेन थैलाक्वाइड जो होता है ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो प्लास्टिड हमें पढ़ना है उसके अंदर एक फ्लैटेड मेम्ब्रेनस साक टाइप का एक स्ट्रोमा के इंटरनली लेयर होता है, जिसको थैलाक्वाइड कहा जाता है। ठीक है, थैलाक्वाइड मतलब कि स्ट्रोमा के अगर लेयर चार, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लेयर एक साथ जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं थैलाक्वाइड। अगेन सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर कैसा होता है, तो सेंट्रोमियर मतलब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस इन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस होता है उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। और सिस्टर्नी पूछा गया, तो सिस्टर्नी कभी भी गोल्जी अपरटस के इंटरनली एक डिस्क शेप का साक होता है, उसी को बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शंस तो 3, 4, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, 3, 4, 1 एंड 2। अगेन फिर नेक्स्ट है, डीएनए स्टैंडर्ड ऑन अ जेल स्टेनिंग विद द एथेरियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर
यूवी रेडिएशंस अपीयर्स, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स है, इसके लिए जेल स्टैंडिंग पूछा जा रहा है कि एथेरियम ब्रोमाइड के इंटरनली जो यूवी रेडिएशंस होता है वो क्या अपीयर करता है, मतलब कौन सा कलर देता है, तो वो ब्राइट ऑरेंज बॉन्ड का कलर देता है, जो कि नीट 2023 में भी पूछा गया था, ठीक है। अगेन the productions of gamete by the parent formations of zygote, the F1 and F2 plant can be understood from a diagram is called। तो उस डायग्राम को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब प्रत्येक एक दो साल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिकली बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है ना। द प्रोडक्शन ऑफ गैमिट, कौन से गैमिट का प्रोडक्शन हो रहा है इन द पेरेंट एंड फॉर्मेशंस ऑफ जाइगोट F1 एंड F2 प्लांट कैन बी रिप्रेजेंट, तो वहाँ एक डायग्राम बनता है और उस डायग्राम को कहते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक है। मतलब कैपिटल टी फिर स्मॉल टी दोनों का जब हम क्रॉस करवाएंगे तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आएगा, तो उस टाइप का एक डायग्राम बन गया और वो डायग्राम पनेट स्क्वायर का डायग्राम कहलाता है, जो कि नीट 2019 में भी पूछा गया था और नीट 2021 में भी क्वेश्चन आया था और लास्टली ईयर में बता दूं नीट 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशंस इन सोरगम इज, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीलेटिक एसिड, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है In spite of the interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival, ठीक है, मतलब कि उसके सर्वाइवल के लिए यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि कम्पिटिटिव रिलीज, तो कम्पिटिटिव रिलीज तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें यहाँ पे कंपटीशन मतलब कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन द नेचर के लिए पूछा जा रहा है देयर सर्वाइवल, और म्यूचुअलिज्म भी नहीं हो सकता, प्रीडिशंस भी नहीं हो सकता, कंपटीशंस के लिए होता है रिजर्व पार्टिशनिंग, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर 4th हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब कि ये जो है ये क्वेश्चन इकोसिस्टम का है और यहाँ पे है पैरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज़ ग्रेटली अपराइट, तो पैरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, ना कि यहाँ पे अपराइट, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स नॉट करेक्ट पूछा गया है तो यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये बिल्कुल सही बात है। पैरामिड ऑफ नंबर इज द अपराइट इकोसिस्टम जिसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम आता है, और पैरामिड ऑफ बायोमास जो होते हैं इन सी वो ग्रेजुअली इन्वर्टेड होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। द साइट ऑफ प्रिपरेशंस, मतलब कि आपको बताना है कि ये जो लाइट का प्रिपरेशन होता है, क्वेश्चन हम एक बार और पढ़ते हैं। द साइट ऑफ प्रिपरेशन परसेप्शंस ऑफ द लाइट इज प्लांट ड्यूरिंग फोटो पैराडिज्म, ठीक है, तो फोटो पैराडिज्म के इंटरनली जो प्लांट के इंटरनली जो लाइट होता है उसका जो परसेप्शंस होता है उसका साइट क्या है, तो वो लीफ में होता है, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे मैचिंग है। अब इस मैचिंग में क्या पूछा गया तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे कि इस मैचिंग के इंटरनली जो क्वेश्चंस है वो क्या कहा जा रहा है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब जैसे कि लेंटिकल्स हो गया, कॉर्क कैम्बियम, उसके बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क, तो लेंटिकल्स का हम यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस को मिला देंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लेंटिकल्स रोल होता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्क कैम्बियम का राइट आंसर फैलोजेन हो जाएगा। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का राइट आंसर यहाँ पे फैलोडर्म हो जाएगा, और कॉर्क का राइट आंसर सुबेरिन डिपोजिशन, सुबेरिन को डिपोज करने का काम कौन करता है, कॉर्क कैम्बियम करता है, कॉर्क कहता है, तो राइट आंसर से यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 4 एंड 2, मतलब करेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 1, 4 एंड 2। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि मैचिंग पूछा गया है फिर से यहाँ पे है प्रोटोप्लास्ट, तो प्रोटोप्लास्ट का राइट आंसर क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे पोमैटो हो जाएगा, जिसको पोमैटो प्रोसेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्लांट टिश्यू कल्चर किस में होगा, टोटिपोटेंसी नाम का प्रोसेस होगा। उसके बाद मेरिस्टेम कल्चर का यहाँ पे वायरस फ्री प्लांट हो जाएगा, और माइक्रो प्रोपेगेशंस जो कि सोमैक्लोन्स हो जाएगा, मतलब कि 2, 1, 4 एंड 3 इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर से यहाँ पे मैचिंग क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा मैचिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जामों में, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या मतलब, जैसे कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैचिंग करना है, तो कोहेसन, एडहेसन, सरफेस टेंशन और ग्यूटेशन।
अब कोहेसन जो प्रोसेस होता है वो म्यूचुअल अट्रैक्शंस के लिए होता है अमॉन्ग वाटर मॉलिक्यूल्स। अगेन अडेरेशंस, ठीक है, मतलब कि अडेशंस नाम का जो प्रोसेस होता है वो पोलर सरफेस को अट्रैक्ट करने के लिए उसके टुवर्ड्स। अगेन फिर सरफेस टेंशन मोर अट्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। एंड लास्टली हमारा ग्यूटेशंस, जिसका राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज, मतलब कि 2, 4, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व जीन एम्प्लीफिकेशंस इज अटेम्प्ट इन द इंडिविजुअल्स टिश्यू टू क्रिएट डिसीज, इट इज नोन एज जीन थेरेपी। ये जो है जीन थेरेपी का बिल्कुल डिक्टो लाइन एनसीईआरटी का लाइन दिया गया है। जीन थेरेपी हमें बायोटेक्नोलॉजी वाले में पढ़ना है, ठीक है। तो जीन टारगेटिंग जो होता है वो इन्वॉल्व होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द अटेम्प्ट इन द इंडिविजुअल टिश्यू एंड दिस ट्रीट, मतलब कि उस ट्रीट को क्या बोलते हैं, तो जीन एम्प्लीफिकेशन, मतलब कि अगर वो ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो जीन एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देखें तो यहाँ पे है डायाडेल्फस स्टामिन आर फाउंड इन। डायाडेल्फस स्टामिन किस में पाया जाता है, तो यही क्वेश्चन सेम नीट 2023 में भी पूछा गया हुआ है। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डायाडेल्फस के लिए यहाँ पे पी हो सकता है, ठीक है। बाकी सिट्रस जो हो गया या फिर रोज एंड सिट्रस या फिर चाइना रोज, तो ये सब के सब जो है वो मोनोडेल्फस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक तो आपको यहाँ पे डायाडेल्फस का एग्जांपल मिल ही गया जो कि राइट आंसर्स हो गया। अब बाकी जो भी आंसर है वो मोनोडेल्फस है, ठीक है। तो आपको दो दो चीज़ यहाँ से एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही एनसीईआरटी का लाइन है, चैप्टर 2 है क्लास 12 का। चैप्टर 2 कहने का मतलब अभी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चैप्टर 1 हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी इज। अब एक टिपिकल एंजियोस्पर्म बताना है कि जो एम्ब्रियो सेक होता है वो मैच्योरिटी में क्या होगा, तो उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 7 सेल्ड होते हैं और 8 न्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया गया है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के इंटरनली उल्टा कर दिया गया, मतलब 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। तो ये बिल्कुल ही सही है क्योंकि हमें न्यूक्लिएट देखना है तो 8 होना चाहिए, 7 सेल्ड होना चाहिए, तो बिल्कुल सही। यहाँ पे 7 न्यूक्लिएट कहा गया, 7 न्यूक्लिएट, तो ये दोनों तो ऑप्शनली गलत हो गया। 8 न्यूक्लिएट ये सही है, लेकिन यहाँ 8 सेल्ड दिया है, 7 सेल्ड होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, मतलब राइट आंसर 4th हो जाएगा, ठीक है। बाकी एंटीपोडल सेल या फिर एग सिनर्जिड फिलीफोम एपर्टस या फिर ये सब स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, आपको यहाँ पे मैचिंग करना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, तो सेल के साथ साथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी जो होता है वो क्या कहलाता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के इंटरनली ये प्रोसेस होता है। अगेन टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस, द राइट आंसर इज सिंपल टिश्यू, ओके। अगेन फिर टिश्यू हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, टिश्यू के पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं जिसको वेस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। एंड डेड सेल विद द हाईली थिकेंड वॉल एंड द नैरो ल्यूमेन, द राइट आंसर इज एस्क्लेरेट, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब कि 2, 4, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज 2, 4, 1 एंड 3, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है जो कि नीट 2021 का क्वेश्चन था, ठीक है। हमारा ये जो सीरीज़ है वो जब तक 2024 का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर लेते तब तक ये सीरीज़ चलता रहेगा जेन्युइनली, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 121 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कहा जा रहा है, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट, ठीक है। अब ये यहाँ पे बताया गया कि ट्रांसफर करना है पॉलन ग्रेन को एंथर, मतलब कि एंथर ऑफ द वन प्लांट, एक प्लांट, एंड स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, मतलब यहाँ पे प्लांट चेंज हो गया, ठीक है। अब प्लांट चेंज हो गया तो उस पॉलिनेशन के कौन से टाइप में वो प्लांट चेंज होता है, तो जैसे जिटनोगैमी हो गया या फिर ये कैजमोगैमस और क्लिस्टोगैमस, इसको ऑटोगैमी बोला जाता है। तो जिटनोगैमी और जीनोगैमी में प्लांट डिफरेंट नहीं होता, प्लांट सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि प्लांट ही डिफरेंट आ गया। तो प्लांट डिफरेंट कहने का मतलब जीनोगैमी, मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन, और यही क्वेश्चन नीट 2023 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब राइट आंसर 4th हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन
responds to environment or phase of life to form different kind of structures and this ability is called plasticity। तो मतलब कि स्टेबिलिटी को हम इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, जो कि एनसीईआरटी का ही यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी का ही लाइन है और यहाँ से समझिए कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या पूछा गया, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग alga कंटेन मैनिटोल एंड रिजर्व फूड मटेरियल। अब ये जो alga है, alga, तो algae में पूछ दिया गया कि मैनिटोल, तो मैनिटोल किसका एग्जाम्पल है, ब्राउन algae का एग्जाम्पल है और आपको इसमें से ब्राउन algae के एग्जाम्पल चूज करने हैं। तो ग्रासिलेरिया जो कि रेड algae होता है, वॉल्वोक्स जो कि हमारा ग्रीन algae होता है, यूलेथ्रिक्स जो कि ग्रीन algae होता है, लेकिन एक्टोकार्पस जो है ये एक प्रकार का ब्राउन algae है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए ब्राउन algae के जितने भी एग्जाम्पल है वो सबके सब आपको डिफिनिशनली वाइज पता होना चाहिए। अगर आपको इस प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आता है, याद नहीं होता है, तो आप मेरे इस चैनल पे जाके और उस टाइप का वीडियो वहाँ पे बना हुआ है एग्जाम्पल से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअली बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे 4th हो जाएगा, एक्टोकार्पस जो कि ब्राउन algae है और मैनिटोल जो कि ब्राउन algae होता है फूड रिजर्व करने के लिए। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लास 12th का मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलो चार्ट ऑफ द सेंट्रल डोग्मा। अगर आप चाहे तो मैं आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिखा सकता हूँ, है ना। इसमें क्या होता है कि ये जो डीएनए होता है इसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन का प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले, मतलब जैसे डीएनए के पहले डीएनए को तोड़ने के लिए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे कि इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे ए नंबर में रेप्लिकेशन प्रोसेस हो गया, फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद बन जाता है एमआरएनए और एमआरएनए के बाद एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के बाद तब प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर सबसे पहले रेप्लिकेशन और यहाँ पे भी था ट्रांसडक्शन, रेप्लिकेशन ये सही था, लेकिन ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया। यहाँ रेप्लिकेशन है लेकिन यहाँ ट्रांसक्रिप्शन है और यहाँ पे ट्रांसडक्शन है और ट्रांसडक्शन नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर्स क्या हो गया, 2 हो गया। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मोनोसियस। देखिए अब अभी मैंने आपको दिखाया था डायोसियस वाला क्वेश्चन और डायोसियस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, सॉरी सेकंड वीडियो में 111 से लेकर के 120 जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको दिखाया था मोनोसियस नहीं डायोसियस का क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें मोनोसियस का क्वेश्चन आ गया। अब मोनोसियस के क्वेश्चन में है कारा, उसके बाद मार्केंसिया या फिर पॉलीमॉर्फा, उसके बाद साइकस सिट्रस और यहाँ पे अब देखिए जैसे कि इस वाले क्वेश्चंस में जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे डायडेल्फस स्टामेन के लिए जो कि पी था और इसी में आपका चाइना रोज भी एग्जाम्पल है, ठीक है, डायडेल्फस जो कि मोनोडेल्फस हो गया और यही क्वेश्चन यहाँ पे मोनोसियस के लिए पूछा गया, तो कारा इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, म्यूटेशन इन द प्लांट सेल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। तो म्यूटेशन जो होता है प्लांट सेल में उसको बोलते हैं गामा रेज। Again the next questions is which of the following is correct sequence of the step of PCR। मतलब इनमें से कौन सा स्टेप है जो कि करेक्ट सीक्वेंस देता है पीसीआर के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन के बाद होता है एनिलिंग और उसके बाद लास्ट में आता है एक्सटेंशंस का प्रोसेस, ठीक है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2023 में रिपीट हुआ था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, जेनेरा लाइक सेलाजिनेला एंड साल्विनिया। अब देखिए जैसे ही आप प्लांट किंगडम वाला जब आप पढ़ेंगे तो प्लांट किंगडम में आपको एक हेट्रोस्पोरस का मतलब कि टॉपिक मिलेगा और उस हेट्रोस्पोरस का ही एग्जाम्पल होता है सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के ही लाइन में पूछ दिया गया, सच प्लांट मतलब प्लांट किंगडम का ये क्वेश्चन है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा हेट्रोस्पोरस। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ म्यूसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। देखिए अब नीट 2023 में यही क्वेश्चन सेम आ गया था, ठीक है, और 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और 21 में तो पूछ ही रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज म्यूसिस इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, मतलब कि कौन से म्यूसिस में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज सेकेंड, ओके। अगेन हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी
एडिशन ऑफ चाइल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट आउट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर से यहाँ पे ए हो जाएगा डीएनए। ठीक है, मतलब कि प्यूरिफिकेशन जो है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चाइल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट। आपको बताना है कि ये जो चाइल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट है उसके लिए राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, तो डीएनए हो जाएगा, ना कि आपका पॉलीसेकेराइड, हिस्टोन, आरएनए और डीएनए। यहाँ पे राइट आंसर्स पॉलीसेकेराइड होना चाहिए। डीएनए इज़ नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पूछा जा रहा है और डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए ही पूछा जा रहा है, तो डीएनए तो हो नहीं सकता, पॉलीसेकेराइड होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर्स 3 होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए इज 3। देख सकते हैं द फैक्टर दैट लीड टू फंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज। तो फंडर इफेक्ट जो होता है पॉपुलेशंस के लिए, उसके इंटरनली हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन, फिर म्यूटेशन, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सेलेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि फंडर इफेक्ट पूछा गया है, किसके लिए, फंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन। तो फंडर इफेक्ट के लिए यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी नेचुरल सेलेक्शन तो वो अलग ही टारगेट के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे प्लांट किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फॉलोइंग आल्गी प्रोड्यूस्ड केराजिन। अब ये जो है ये एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन है ना, आपको यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा जो भी आल्गी का फर्स्ट पैराग्राफ है। ठीक है, तो वहाँ पे पूछा गया केराजिन, तो केराजिन रिलेटेड होता है रेड आल्गी से। ठीक है, और बाकी आपका एक ब्राउन आल्गी भी होता है जो कि आल्जिन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर केराजिन के लिए रेड आल्गी, और यहाँ से रोडोफाइसी भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमा आर प्रेजेंट इन। तो गैमा जब भी प्रेजेंट होगा लिवर वुड्स में प्रेजेंट होगा। ये भी प्लांट किंगडम का ही, सॉरी ये जो क्वेश्चंस है ये आपका प्लांट किंगडम का ही क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे टेरिडोफाइट नहीं, यहाँ पे ब्रायोफाइट जब आप पढ़ते हैं तो ब्रायोफाइट के 2 होते हैं, एक मोसेस और एक लिवर वुड्स। तो यहाँ लिवर वुड्स से क्वेश्चन पूछा गया है गैमा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच द कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिव टाइम इज रिफर्स टू। सो दिस इज द स्टैंडिंग स्टेट इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन द सेंट्रोमियर इज स्टेंड, मतलब कि जब सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड हो जाता है इन द मिडिल ऑफ द 2 इक्वल आर्म्स। ये जो है ये सेल का सबसे लास्ट पार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, सेल चैप्टर से ही क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, जब न्यूक्लियस का आप पार्ट पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके सबसे लास्ट पैराग्राफ में आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया, मिडिल ऑफ द 2 इक्वल आर्म, मतलब कि 2 इक्वल आर्म होंगे जिसके इंटरनली मिडिल में क्या होगा कि एक जो क्रोमोसोम्स होंगे रिफर्स टू एज द, मतलब कि वो सिचुएट हो जाएंगे। कहाँ सिचुएट हो जाएंगे, उनका जो सेंट्रोमेयर होगा वो मिडिल में सिचुएट हो जाएगा। तो वो होता है मेटासेंट्रिक के अकॉर्डिंग। आपको 4 सेंट्रिक पढ़ने हैं, जैसे टेलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर मेटासेंट्रिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया, सेंट्रोमेयर कहाँ अटैच्ड है, मिडिल ऑफ द 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के मिडिल आर्म पे अगर सेंट्रोमेयर अटैच्ड है तो उसको हम मेटासेंट्रिक बोलेंगे। ठीक है, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो कि सेक्शन बी से क्वेश्चन अब आ गया। अब सेक्शन बी में ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कहा गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड। तो उस डीएनए सीक्वेंस को बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, मतलब कि वहाँ जो डीएनए होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं डीएनए रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। प्लाज्मिड PBr 322, जो PBr 322 प्लाज्मिड होता है, जो गोल सा स्ट्रक्चर आप देखते होंगे बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, हैज़ PST1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इनसाइड विद इन द जीन एम्पलीफायर and that conforms the amplicin resistance if this enzyme is used to the intrinsic gene and the beta galactoside productions and the recombinant plasmid is inserted and the E. coli strain। ठीक है, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे 4th हो जाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर्म। मतलब कि ये जो आपको PBr 322 कहा गया ये एप्लीकेबल नहीं है, एबल नहीं है, किस चीज़ के लिए, कन्फर्म टू द एम्प्लीसिन रेसिस्टेंस टू द होस्ट सेल। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आपको ना कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैच करना है। जैसे यहाँ पे है नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, अगेन राइजोबियम, फिर है थियोबैसिलस और फिर है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोकोकस जो कहा गया, तो नाइट्रोकोकस से हम यहाँ पे मिला देंगे कन्वर्जन ऑफ द एमोनिया टू द नाइट्रेट। ओके, अगेन फिर राइजोबियम, तो राइजोबियम को हम यहाँ पे मिला देंगे कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एमोनिया।
फिर थियोबैसिलस, थियोबैसिलस का राइट आंसर डी नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर का आपको पता ही है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्जन इसका होता है, ठीक है, मतलब कि 3 4 1 एंड 2 4 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि मैचिंग का ही पूछा गया है। मैचिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करना है आपको। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन का हम इसमें से किस में मिलाएंगे? प्रोटीन जो होता है ये एक प्रकार का पैप्टिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा गया तो ये C डबल बॉन्ड मतलब कि C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का आपको यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो कि बिल्कुल ही फेमस वर्ड है। एंड पॉलीसैकेराइड द राइट आंसर इज ग्लिसराइड बॉन्ड, मतलब कि 4 1 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज दिस, जो कि नीट 2023 में भी पूछा गया था। अगेन हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना देख सकते हैं आप कितनी बार पूछी गई है नीट 2018 में, 21 में, 20 में, 23 में, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और यही क्वेश्चन नीट 2024 में भी आया हुआ है, मतलब कि यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एस फेज, फिर G2 फेज, फिर क्वेसेंट फेज और G1 फेज। तो एस फेज जो होता है ना ये डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं G2 फेज। तो G2 फेज के लिए आप किसको मिलाएंगे? G2 फेज में क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, और कौन सा प्रोटीन? तो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है। आप याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अगेन फिर देख सकते हैं आप क्यूसेंट फेज जो कि E0 फेज को कहा जाता है, और इसी को इनएक्टिव फेज के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर लास्टली हमारा G1 फेज बच गया, जिसको हम इससे मिला देंगे इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशंस ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, मतलब राइट आंसर्स 4 1 2 एंड 3 हो जाएगा। मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज 4 1 2 एंड 3। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मतलब ऑप्शंस कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। चारों ऑप्शन में से कौन से एक ऑप्शन है जो कि करेक्ट है? तो कहा जा रहा है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि जब भी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है किसके बिटवीन? तो 2 मोटाइल, मोटाइल कहने का मतलब जिसमें गति हो, ठीक है, नॉन मोटाइल कहने का मतलब जिसमें गति नहीं हो, और उस गैमीट को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन कही जा रही है। दूसरा है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड, मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है लिविंग प्लांट पे और उसको स्पोरोफाइट कहते हैं, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। स्पोरोफाइट कभी भी डिपेंड नहीं होता। अगेन सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन, यहाँ पे एंटी फिक्सेशन की बात की जा रही है विद स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको शीथ सेल नहीं, इसको शीथ सेल नहीं बोल सकते, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शंस। एंड फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स कॉल्ड कैरियोगैमी, तो कैरियोगैमी हो ही नहीं सकता। जब भी फ्यूजन होगा तो यहाँ पे कैरियो वर्ड नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो उसको कैरियो बोला जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सही ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। तो कहा जा रहा है स्ट्रोमा लैमिला है PS1 ओनली। स्ट्रोमा लैमिला के पास क्या PS1 होता है? बिल्कुल सही बात है। एंड लैक NADP रिड्यूस, बिल्कुल सही ऑप्शन कही जा रही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ पे ग्रैना लैमिला हैव बोथ PS7 एंड PS2। ग्रैना लैमिला के पास क्या PS1 और PS2 दोनों होते हैं? ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशंस इन्वॉल्व बोथ द PS1 एंड PS2। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कहा गया साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशंस, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है, मतलब फोटो सिस्टम 1 होता है, ना कि फोटो सिस्टम 2। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अगेन बोथ ATP एंड NADPH, मतलब कि दोनों का दोनों ATP और NADPH और H+ आर द सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशंस। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शंस कही जा रही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको इन सारे ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है, ठीक है। तो फर्स्टली कहा जा रहा है RNA पॉलीमरेज बाइंड विद RH O फैक्टर टू द टर्मिनेट एंड द प्रोसेसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन द बैक्टीरिया। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कहा जा रहा है, क्योंकि RNA पॉलीमरेज जो होता है वो जब बाइंड करता है RH O फैक्टर के साथ तो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो जो प्रोसेस कहलाती है वही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहलाता है इन द बैक्टीरिया सेल, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड कॉपी ऑफ द mRNA, मतलब कि कोडिंग स्ट्रैंड के माध्यम से क्या कॉपी किया जाता है? तो ये बिल्कुल गलत, कोड किया जाता है ना कि कॉपी किया जाता है, ठीक है। अगेन स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, स्प्लिट जीन जो होता है वो अरेंज हो जाते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि प्रोकैरियोटिक के अंतर होता है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। और लास्टली आपका जो कोपिंग वाला बात कही जा रही है किसके साथ? तो मिथाइल
ग्लूसाइड एंड द ट्राइफॉस्फेट एडेड विद द 3 डैश। तो यहाँ पे 3 डैश नहीं होगा, 5 डैश होना चाहिए था। दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। और HRNA आपने पढ़ा भी नहीं है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कहा जा रहा है इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वल। अब आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, जिसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथमिक। मतलब कि ये बिल्कुल ही NCERT का लाइन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अ डेज इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट। मतलब कि अभी के समय में क्या कहा जा रहा है कि पॉसिबल, क्या डिटेक्शन पॉसिबल है टू द म्यूचुअल जीन कॉजिंग कैंसर्स by allowing radioactive probe and the hydrose in the complementary DNA is cloned to the cell and followed by the detections using autoradiograph। क्यों? मतलब कि अभी के समय में कैसे पॉसिबल है डिटेक्ट करना। ठीक है, सो वहाँ पे होता क्या है कि म्यूटेटेड जीन जो होते हैं डज नॉट अपीयर ही नहीं हो पाते हैं। एंड फिर क्या होता है कि फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है प्रॉब पे, वो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री नहीं कर पाता। मतलब ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि मैचिंग करना है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चंस थोड़े से आपको देखने पड़ेंगे। जैसे कि फोटोसिंथेसिस का ये क्वेश्चंस है, ब्रासिकेसियाई, लिलियेसियाई, फेबेसियाई और सोलेनेसियाई, ये एक फैमिली है। अब ये फैमिली जो है, इस फैमिली को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो सबसे पहले जैसे कि K5 दिया है, K5 अब किसी में भी नहीं दिया गया, तो K5 किसका होता है? फेबेसियाई का होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बाकी K5 यहाँ पे भी है, लेकिन ये C5 के साथ है। मतलब कि 555 आपको दिख रहा है, 555, तो ये आ जाएगा यहाँ सोलेनेसियाई। थोड़े से ट्रिक आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब कि P3+3 एंड A3+ है, तो ये हो जाएगा लिलियेसियाई। या लास्टली हमारा ब्रासिकेसियाई। मतलब द ऑप्शन इज 3, 4, 2 एंड 1। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 4, 2 एंड 1। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है इन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, एक मॉलिक्यूल NADPH का होता है और H+ होता है। फिर गिव द राइज ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल एंड यहाँ पे फिर कहा जा रहा है क्या चीज़? FADH2 गिव द 3 ATP। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस कहा गया यही इनकरेक्ट इसलिए होगा क्योंकि 2 ATP तो सही है, लेकिन यहाँ पे भी 2 ATP होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे FADH2 बन रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर से यहाँ पे यही ए हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। बाकी ATP सिंथेसाइज थ्रू द कॉम्प्लेक्स V बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोड्यूस्ड एंड प्रोटोन ग्रेडियंट इन द रेस्पायरेशन, जो भी ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है उसमें भी ये आता है, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पायरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज द लिमिटेड एंड द टर्मिनल, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन कहा जा रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। द राइट आंसर इज ए ट्रांसक्राइब्स tRNA एंड 5 snRNA। और ये जो है NCERT का ही लाइन है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन नीट 2023 में भी आया हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा जब नीट का क्वेश्चन कराऊंगा तब। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। क्या कहा जा रहा है इन सम मॉलिक्यूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फैमिलीज pollen grain retain their the viability for the moth after releases। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सोलेनेसियाई नहीं होकर के बाकी रोजेसियाई और लेगुमिनेसियाई, मतलब कि दोनों फैमिली यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है करेक्ट ऑप्शंस आपको पेयर चूज करना है। जैसे यहाँ है इन डाइकोट लीव वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल सेल, जिसको हम कंजक्शन टिश्यू कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये कंजक्टिव टिश्यू नहीं होगा। सेल ऑफ द मेडुलरी रेस दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द कैम्बियम रिंग, दिस इज आल्सो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल सही कही जा रही है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोफोर्टिफिकेशन इन द क्रॉप। अब बायोफोर्टिफिकेशन से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता इसका। ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, मतलब बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस होगा तो उससे हमें क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले इम्प्रूव रेसिस्टेंस टू डिसीज, नहीं रेसिस्टेंस नहीं कर सकता ना, ये गलत हो जाएगा। इम्प्रूव विटामिन कंटेंट बिल्कुल सही है। इम्प्रूव द माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, ये भी सही है। इम्प्रूव द प्रोटीन कंटेंट, ये भी सही है। लेकिन रेसिस्टेंस कैसे कर सकता है? डिसीज को कॉज, मतलब कि डिसीज को अगर ख़त्म करना है तो हम बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस लगाएंगे, तो वहाँ रेसिस्ट तो नहीं हो सकता ना, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट
पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है मेथेनोजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द हेलमिंथिस, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, यहाँ पे मेथेनोजेनेसिस जो हेलमिंथिस से नहीं होगा। उसके बाद इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड द सिलोमेट एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है। इकाइनोडर्म जो होते हैं एक प्रकार के ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं, मतलब इकाइनोडर्म जो होते हैं एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट भी होते हैं। साथ साथ राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल, बिल्कुल सही है। राउंड वॉर्म जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम होते हैं। आप ये कहाँ पढ़ेंगे, एनिमल सिस्टम में पढ़ेंगे, सॉरी एनिमल किंगडम में आप ये पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि राउंड वॉर्म का होता है। अगेन कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट इन द टिनोफोरा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके अंदर में वो डाइजेशन का मतलब काम नहीं डाइजेशन का काम नहीं करता, गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्योंकि कॉम्ब प्लेट जो होते हैं वो डाइजेशन तो नहीं कर सकते ना, ये तो उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, गलत ऑप्शन। अगेन फिर वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो होते हैं वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं इन द इकाइनोडर्म, बिल्कुल सही है। मतलब कि बी, सी एंड डी इज द राइट आंसर्स, ठीक है। सो बी, सी एंड डी इज करेक्ट। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चंस है ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का है, लेकिन अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन तो हट चुका है, तो टोटली हम सिंपल सा पढ़ लेते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जंक्शन ऑफ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो कि ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच स्टेज ऑफ माइटोटिक प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशंस ऑफ द कैजमाता ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर्स, द राइट आंसर इज डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस जो प्रोसेस होता है ना, उसी के इंटरनली आपका टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा होता है, जहाँ से क्वेश्चन लगभग बहुत बार पूछे गए हैं। 18 में भी आया था नीट के मेरे ख्याल से 19 में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, और 21 में भी पूछा गया है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन नीट 2000 आपको 22 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो नीट 2021 और 23 दोनों में आया हुआ ये क्वेश्चन। द फ्रूट फ्लाई, मतलब बिल्कुल ही रिपीट है ये क्वेश्चन, पूरा ऑप्शन वगैरह सब कुछ। सो द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोजोम, मतलब फ्रूट फ्लाई के अंदर अगर 8 क्रोमोजोम है प्रत्येक सेल में, ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ मियोटिस इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द जीवन फेज इज 8। अगर जीवन फेज में अगर फिर से उसका 8 ही क्रोमोजोम रहता है तो आपको बताना है कि इस फेज में क्या होगा। तो इस फेज में उसका क्रोमोजोम नहीं बदलेगा, उसका डीएनए मतलब कि क्रोमैटिन चेंज होगा। तो राइट आंसर इस फेज में भी 8 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे 4 मेरे ख्याल से क्या ये बुक में भी दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, एक आपको इफेक्टिव ट्रीटमेंट का नाम बताना है जो कि डिसीज़ के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, ईयरलियर डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डायग्नोस्टिक टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल फॉर द डिटेक्शन, तो वो कौन सा टेक्निक है, तो वो एक एलाइजा टेक्निक है जो कि आपने बहुत ही अच्छे से बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शंस, मतलब कि आपको इंसुलिन के रिगार्ड में बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है। तो यहाँ लिखा हुआ है सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, बिल्कुल सही है। सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन, मैच्योर नहीं, इंसुलिन में होता ही नहीं है। अगेन फिर इन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द डीआरएनए तो हो ही नहीं सकता, गलत है। आरडीएनए गलत हो गया। अगेन फिर है द प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, बिल्कुल सही है, प्रो इंसुलिन में होना चाहिए ना कि सी पेप्टाइड में। अगेन फिर ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड जो होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज, मतलब कि ये भी ऑप्शन सही है। ए, सी एंड डी यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, सी एंड डी ओनली। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग पूछा गया है, और इस मैचिंग में क्या कहा जा रहा है, एस्परजिलस नागर। तो एस्परजिलस नागर किसका मतलब कि मैचिंग हो सकता है यहाँ पे, एस्परजिलस नागर जो होगा वो सिट्रिक एसिड का मैचिंग हो जाएगा। अगेन एसिडोबैक्टर एसिडी, अब एसिडोबैक्टर एसिडिक एसिड, आपको एसिडोबैक्टर से ही समझ में आ रहा होगा कि एसिडिक एसिड का है ये। अगेन फिर यहाँ पे है क्लोट्रीडियम और उसके बाद ब्यूटिकम, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपको यहाँ पे ब्यूटाइलिकम दिख रहा है। और लास्टली यहाँ पे हमारा लैक्टोबैसिलस बन गया, जो कि किस में होता है, लैक्टिक एसिड में होता है। तो बिल्कुल ही सिंपल से आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और 3, 1, 4 एंड 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से मैचिंग पूछा गया है। मेटामेरिक एंड कैनाल सिस्टम जो कि आपका किस चीज़ का पार्ट है, तो ये आपका एनिमल सिस्टम का, एनिमल किंगडम का पार्ट है। तो मेटामेरिज्म जो होता है वो एनालिडा में होता है। कैनाल सिस्टम किस में देखने को मिलता है, पॉडीफेरा में देखने को मिलता है। कॉम्ब प्लेंट किस में देखने को मिलता है, अभी कॉम्ब प्लेंट का क्वेश्चन हमने अभी देखा था इसी वाले मतलब कि वीडियो में, ठीक है। कॉम्ब प्लेंट का राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीनोफोरा हो जाएगा। और लास्टली हमारा यहाँ पे टीनोब्लास्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे 3, 4, 2 एंड 1 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का कहा जा रहा है,
इफ एडिनोसिन मेक 30%, अगर एडिनोसिन के पास 30% क्या है डीएनए मॉलिक्यूल है, ओके। उसके बाद फिर पूछा गया व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, थायमिन का परसेंटेज बताना है, गुआनिन का और साइटोसिन का, मतलब तीनों का आपको परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो एडिनिन जो है वो अगर 30% डीएनए मॉलिक्यूल का कवर कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि एडिनिन किसके बराबर होता है, थायमिन के बराबर होता है। तो एडिनिन अगर 30% है तो थायमिन भी 30% हो जाएगा, ठीक है। और बाकी एक ही ऑप्शन से आपका सब लग सकता था, बाकी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया गुआनिन एंड साइटोसिन, तो गुआनिन और साइटोसिन 10% कम हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ये सारे के द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वुलाई। अब यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चंस है बिल्कुल रिपीट है, नीट 2024 में ये आया हुआ क्वेश्चंस है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह रहा है इन द एल्वुलाई। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशंस जाननी पड़ेंगी जो कि एनसीईआरटी के लाइन में ही लिखा हुआ है। यहाँ पे टिश्यू भी हो सकता है और एल्वुलाई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर टिश्यू रहता तो हम क्या करते कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि लो देखते, ठीक है। जैसे कि ये ऑप्शन जो है ये थोड़ा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर टिश्यू रहता तब, लेकिन यहाँ पे है एल्वुलाई। एल्वुलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। बाकी जितना भी होगा सबका सब लो होगा, तो यहाँ पे हाई PO2, बाकी लो PCO2, लो H+ कंसेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, मतलब कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है और बाकी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो भी लो होते हैं, लेजर H+ कंसेंट्रेशन और लोअर द टेम्परेचर, मतलब सबके सब लो होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्वेश्चन नीट 2023 में एज इट इज़ क्वेश्चंस आया हुआ था, ठीक है। बेसिकली नीट 2024 में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से नहीं लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जस्ट बाद का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया, इसमें आपको इंक्लूडेड इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को खोजना है। तो सबसे पहले इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है और वैक्यूल होता है, मतलब कि ये चारों के चारों पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया गया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये ऑप्शंस गलत होंगे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो नहीं होता है किसमें, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। तो राइट आंसर्स ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग कहा जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कहा गया फाइसेलिया हो गया या फिर लैम्यूल्स हो गया, फिर एनकोस्माटा और पिनाकडेरा, मतलब कि यहाँ पे आपको मैच करना है, ठीक है। तो जैसे हुक वर्म में क्या देखने को मिलता है, हुक वर्म में यहाँ पे एनस साइक्लोस्टोमाटा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे लिविंग फॉसिल्स के बारे में, तो लिविंग फॉसिल्स का यहाँ पे लैम्यूल्स हो जाएगा और यहीं से क्वेश्चंस आपका बन रहा है। जैसे कि देखा जाए तो फाइसेलिया का मिला लेंगे तो फाइसेलिया का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि इसको वार ऑफ द मैन, मैन ऑफ द वार बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि राइट आंसर यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2, 3, 4 एंड 1। दिस इज आल्सो करेक्ट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस ब्रीदिंग से अभी हमने डिस्कस किया है उसी टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे भी आया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सी क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन है द पार्शियल प्रेशर इन mmHg, इसका ये यूनिट है ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का बताना इन द एल्वुलाई। एल्वुलाई में तो एल्वुलाई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर सबसे अब हमने ही वहाँ पे देखा था कि हाई PO2 होता है। हाई कहने का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा होगा, तो हाई कहने का मतलब ज़्यादा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, मतलब कि 104 और CO2 का कम होगा, मतलब कि लेस होगा, ठीक है। बाकी इसमें लो है, इसमें हाई है, इसमें लो, इसमें हाई है लेकिन इसमें लो है। लेकिन ये जो होता है ये एल्वुलाई का नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी हमारा राइट आंसर डी होगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि मैचिंग है और ये क्वेश्चंस जो कि मतलब कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, जो कि हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये जो वॉल्ट का ये जो वॉल्ट है ये फीमेल यूज़ के लिए होता है, मतलब ये यूज़ करने से क्या होता है कि स्पर्म सर्विक्स के अंदर में नहीं जा पाता है, ठीक है, मतलब कि ब्लॉक हो जाता है, मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, सर्विक्स के थ्रू क्या हो जाता है यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है वॉल्ट के यूज़ करने से। अगेन फिर IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो कि क्या करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करने लगता है स्पर्म में और फिर यूट्रस क्या करता है कि वहाँ पे IUD ट्रांसफरेंस जो कि एक डॉक्टर के माध्यम से होता है IUD, ठीक है। उसके बाद वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी कभी भी होगा तो वो किस में होगा,
वैसेक्टोमी होता है मेल के अंदर, जो कि वास्ट डिफरेंस को रिमूव किया जाता है और टाइड ऑफ कर दिया जाता है। अगेन फिर ट्यूबेक्टोमी जो कि फीमेल में होता है और फीमेल का फैलोपियन ट्यूब कट करके टाइड अप कर दिया जाता है, मतलब कि उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। नसें होती है और नसों को कट किया जाता है। और यही क्वेश्चन नीट 2022 में एज इट इज़ आया था, मतलब राइट आंसर्स ए हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन, मतलब कि जीन एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस में आपको बताना है यूजिंग पीसीआर एंड हाई टेम्परेचर। ये भी नीट 2023 में क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। पीसीआर विल बी अटैच्ड फर्स्ट, तो पीसीआर मतलब ये कौन सा प्रोसेस होगा, तो ये डीनेचुरेशन हो जाएगा। और यही क्वेश्चन डी डिफ्रेंसिएशन पे नीट 2024 में भी आया हुआ है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सिंपल है, टॉक्सिन जो होता है वो एब्रीन होता है, लेसिथिन जो होता है वो कॉन्बिलेसी ए होता है, सही बात है। ड्रग एक रेसिन नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी एल्कोलाइड जो होता है वो कोडीन होता ही है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ लिखा गया क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड लीडिंग टू द फर्टिक। उसके बाद फिर है वीकनिंग ऑफ द पैरालाइसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड द माइस्थेनिया ग्रेविस, जो कि एनसीईआरटी का लाइन है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा जा रहा है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन्स, ठीक है। मतलब कि कौन सा एंजाइम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल जरूरी होता है किस चीज़ के लिए, कन्वर्जन के लिए। किस चीज़ के कन्वर्जन के लिए, तो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस और फाइब्रिन के कन्वर्जेंस के लिए। मतलब कि फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन्स बन रहा है तो उसमें कौन सा एंजाइम काम आएगा, तो थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम काम आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का, इस पार्ट का, ठीक है, जिसके इंटरनली क्या कहा गया, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन। अब आपको बताना है कि ये जो सेंट्रियोल होता है उसका डुप्लीकेशन, तो डुप्लीकेशन हो या फिर एप्लीकेशन हो, अगर वहाँ पे सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो रहा है या फिर डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है तो वो इस फेज में ही होगा। मतलब कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो या फिर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो, बात बराबर है, ठीक है। सो प्रोफेज में और मेटाफेज में तो एम फेज ही बोला जाता है इस चीज़ को, प्रोफेज मेटाफेज एम फेज है। लेकिन G2 फेज को गैप 2 फेज बोला जाता है और इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन या फिर मतलब कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। सो ये तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड द न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, ठीक है। मतलब आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बियर करता है हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेमिडिकाई, उसके बाद मार्कोपस, उसके बाद फिर ऑर्निथो। ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत है क्योंकि यहाँ पे न्यूमोमेटिक लॉन्ग बोन्स को बोला गया जो कि एक निफ्रॉन के इंटरनली होता है, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। रिसेप्टिकल्स के लिए पूछा गया है, रिसेप्टिकल्स। अब रिसेप्टिकल्स किस में होगा, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी पढ़े थे, उसके बाद फिर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप जब पढ़ेंगे और लास्ट वाला जो फेज होगा आपका, उसके इंटरनली आप रिसेप्टिकल्स वाला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या कहा गया है, रिसेप्टिकल्स फॉर द स्पर्म बाइंडिंग एंड मैमल्स आर प्रेजेंट। मैमल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टिकल्स, उसका क्या काम होता है, तो वो जोना पेलुसिडा कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर्स यहाँ पे, स्पर्म जब बाइंडिंग करता है ना मैमल्स के अंदर में तो वो जोना पेलुसिडा कहलाता है, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ऐसे बाकी सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप जोना पेलुसिडा लगा सकते थे क्योंकि पेलुसिडा जो है वही रिसेप्टिकल्स के रिगार्डिंग हमें पढ़ना है, बाकी ये सारे ऑप्शंस अलग चैप्टर्स के हैं, कोरोना रेडिएटर वगैरह। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस सीक्वेंस आइडेंटिफाई द endonucleases to make a cut at specific positions within at the DNA। तो राइट आंसर यहाँ पे पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें क्या क्वेश्चंस पूछा गया, क्वेश्चंस पूछा गया कट द स्पेसिफिक पोजीशंस, मतलब कि इंडोन्यूक्लियस जो हो रहा है प्रोसेस, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, और उसके अंदर जो हम स्पेसिफिक पोजीशन से डीएनए को कट कर रहे हैं तो वो पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कि GAATTC का आता है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल, मतलब कि आपको क्रॉसिंग कराना है मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है। बोथ हेट्रोजाइगस फॉर द सिकल सेल एनीमिया जीन्स एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिसीज। मतलब कि आपको परसेंटेज बताना है उसका कि क्या परसेंटेज है सिकल सेल एनीमिया होने का, ठीक है। मेल और फीमेल जो है दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया जिसमें हेट्रोजाइगस का कंडीशन है और सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, दोनों को।
तो आपको उसके प्रोजेनी का परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो प्रोजेनी में बताना है कि कौन सा, तो वो 25% हो जाएगा। इसके बहुत सारे मतलब कि टाइप्स होते हैं जो कि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगेन आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, विच ऑफ द ओनली एंजाइम, मतलब कि कौन ऐसा एक एंजाइम है दैट कैपेबिलिटी ऑफ द कैटालिसिस इनिशिएशंस एंड इलोंगेशंस एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट की बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, 176 नंबर क्वेश्चन है, सकस इंटेरिकस इज रेफर्स टू। सकस इंटेरिकस को यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जाना जाता है, जो कि एनसीईआरटी का सिंपल सा लाइन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस भी नीट 2023 में क्वेश्चंस आया हुआ था। ये क्वेश्चंस क्या कहा गया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये सारे जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस में से नीट 2024 में क्वेश्चन आया है, तो समझ सकते हैं आप कि नीट 2021 का क्वेश्चन ये आ गया। नीट 2023 में भी एज इट इज़ रिपीट हुआ और 24 में इन सारे ऑप्शन से क्वेश्चंस बनाया गया, ठीक है। मतलब कि आपको क्वेश्चंस आया था नॉन मेडिकेटेड लूप्स को चूज करना था, और नॉन मेडिकेटेड का क्या होता है, तो लिप्स लूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। अब हार्मोन रिलीजिंग आईओडी कौन सा होता है, तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का नाम होता है LNC20। बाकी आप देख सकते हैं जैसे कि CU7 हो गया, उसके बाद मल्टीलोड 370 हो गया, CUT हो गया, तो ये सब के सब जो होते हैं ये एक नॉन मेडिकेटेड आईओडी होते हैं, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है वेनरल डिसीज कैन स्प्रेड थ्रू। वेनरल डिसीज जो होता है वो किस चीज़ से फैलता है, ठीक है, स्प्रेड फैल। तो यहाँ पे है यूजिंग स्टेराइल नीडल्स के माध्यम से। उसके बाद फिर दूसरा नंबर है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। उसके बाद यहाँ पे है इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, किसिंग एंड इनहेरिटेंस। ये दोनों तो गलत है, किसिंग हो नहीं सकता, इनहेरिटेंस हो नहीं सकता। कन्फ्यूजन किस चीज़ की है, तो यूज स्टेराइल नीडल। स्टेराइल यहाँ पे कहा गया और नीडल, तो स्टेराइल कपल जो है उसको उसका नीडल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन अगर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ब्लड का या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो वो तो हो ही जाएगा। या फिर इन्फेक्टेड मदर ऑफ द फीटस, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चे में एटलीस्ट चला ही जाएगा। तो बी एंड सी इज़ द राइट आंसर, ओनली बी एंड सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, डॉप्सन यूनिट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा आपके एग्जामों में क्योंकि ये हट चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस है, डॉप्सन यूनिट आर यूज्ड मेजर टू थिकनेस। तो ओजोन का ये एक यूनिट है जो कि आपको पहले के एग्जामों में पूछे जाते थे, है ना, लेकिन अब ये हट चुका है। क्लास 12 का सबसे लास्ट चैप्टर्स जो आप पढ़ते थे पॉल्यूशन वाला, वो अब हट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप क्या कहा जा रहा है। पर्सन्स विद AB ब्लड ग्रुप, मतलब कि किसी पर्सन्स का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। दिस इज ड्यू टू, लेकिन उसे क्यों यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोल रहे हैं, उसके अंदर AB है तो AB का क्या गुण है। तो आपको पता होता है कि जब भी AB है तो AB का जो एंटीजन होता है उसमें एंटीजन एब्सेंट होता है, क्योंकि उसका कोई भी दुश्मन, सॉरी एंटीजन नहीं बोल सकते, एंटीबॉडी, एंटीजन तो होता ही है, एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। क्योंकि एंटीबॉडी नहीं होने का एक ही कारण है कि उसको सब लोग ब्लड दे सकता है। जैसे AB ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो उसे कोई भी ब्लड दे सकता है, नॉर्मल कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसके अंदर में ब्लड अगर AB है, A है, B है, O है, कोई भी है वो दे सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर में एंटीबॉडी ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन वाला गुण ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए एब्सेंस ऑफ द एंटीबॉडीज एंड एंटी-A एंटी-B इन द प्लाज्मा, और एंटी-A और एंटी-B प्लाज्मा के अंदर होता है। एंटी-B कहने का मतलब है कि उसके अंदर एंटीजन A और एंटीजन B होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस है ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शंस है। बाकी आप ऑप्शंस देख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ द एंटीजन, तो एंटीजन एब्सेंस नहीं होता, ये तो होता ही है। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, ये भी गलत। उसके बाद एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B, एंटीजन A और B एब्सेंट नहीं हो सकता, ये तो वही वाली बात हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जिसमें RNA की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो tRNA, rRNA और mRNA की ज़रूरत तो होती है, नीड होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे siRNA की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही NCERT का एक लाइन है जहाँ से
क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा गया ये क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंटेड द नेचर ऑफ द स्मूथ मसल। अब देखिए ये आपका स्केलेटन स्मूथ मसल से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन से है, तो इनमें से आपको स्टेटमेंट बताना है जो कि रॉन्ग है स्मूथ मसल्स के रिप्रेजेंट में, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए फर्स्ट जो ऑप्शन है दे आर इनवॉल्यूंट्री मसल्स, तो ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं क्या ये इनवॉल्यूंट्री मसल्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये इस इनवॉल्यूंट्री मसल्स होते हैं। कम्युनिकेशंस अमॉन्ग द सेल्स इन द परफॉर्म बाय द इंटरकैलेटेड डिस्क, नहीं, ये जो कम्युनिकेशंस लिखा हुआ है इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा परफॉर्म होता है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग लिखा हुआ है, बिल्कुल ही गलत लिखा गया है, जो कि आंसर हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। बाकी नीचे जो ऑप्शन है वो क्या कहा जा रहा है, दीज मसल्स, मतलब ये जो मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स, दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, क्या ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये मतलब ब्लड वेसल्स के वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर हमारा लास्ट ऑप्शन जो कहा जा रहा है यहाँ पे, दीज मसल्स हैव नो स्ट्रेशंस, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन हमें रॉन्ग बताना था, तो कम्युनिकेशंस जो बताया गया है इंटरकैलेटेड डिस्क के लिए परफॉर्म कर रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच। अब देखिए जैसे नीट 2024 में भी कॉकरोच से 2 क्वेश्चंस आया हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कहा गया है, क्या कहा गया, मतलब समझिए कि यही क्वेश्चंस रिपीट हुआ है नीट 2024 में। यहाँ पे क्वेश्चन है हाइपोफैरिंग्स लाइज विद इन द कैविटी इंक्लोज बाय द माउथ पार्ट, ठीक है, मतलब हाइपोफैरिंग्स जो होते हैं वो किसके कैविटी, मतलब कैविटी के माउथ के पार्ट के द्वारा वो इंक्लोज होते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है इन फीमेल, मतलब कि जो फीमेल कॉकरोच होती है उसमें 7th 9th स्ट्रेटा टुगेदर फॉर्म द जेनाइटल पाउच, बिल्कुल सही बात है। 10th abdominal segment in both sexes bears a pair of the anal cardia, 10th सेगमेंट पे ही क्वेश्चन नीट 2024 में आया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप नीट 2021 का क्वेश्चन 24 में कैसे रिपीट हो गया, तो ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन लास्ट जो हमारा ऑप्शन है अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिका इज प्रेजेंट एट द जंक्शंस ऑफ मिड गट एंड द हिंड गट, तो मिड गट और हिंड गट में ये जो रिंग होता है कॉकरोच के इंटरनली गैस्ट्रिक कोका का, तो ये नहीं हो सकता, प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब द राइट आंसर इज 4th, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये भी क्वेश्चन नीट 2022 और 23 में रिपीट हुआ है, मतलब बिल्कुल ही सिंपल सा द लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली ऑफ म्यूसिडे, म्यूसिडे मतलब लास्ट में DAE लगा हुआ, मतलब फैमिली ही है। म्यूसिडे किसकी फैमिली होती है, हाउस फ्लाई की फैमिली होती है, ठीक है। बाकी ग्रास हॉपर, कॉकरोच और फायर फ्लाई तो हमें चैप्टर में भी पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर इज 3। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट RBC फॉर्मेशन इन द प्रोड्यूस्ड वाई, तो ये जो होता है ये जक्स्टा मेडुलरी सेल्स जो कि किडनी में होता है उसके द्वारा यहाँ पे ये क्या होता है, फॉर्मेट होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, जो कि NCERT का लाइन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का है, और यहाँ से सेक्शन B हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 फ्लेरेसिस, अब यहाँ से भी नीट 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं नीट 2024, नीट 2023, उसके बाद नीट 2021, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। सो फ्लेरिएसिस, अब फ्लेरिएसिस जो होता है वो बुचरेरिया ब्राउनफ्रेटी से होता है, ठीक है। उसके बाद MABSS नाम का जो बीमारी होता है वो किसके कारण, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। अगेन फिर निमोनिया, आपको पता है निमोनिया इन्फ्लुएंजा से होता है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और लास्ट में रिंग वो मच गया जिसका हम यहाँ पे ट्राइकोफाइटोन मिला देंगे, मतलब 2 4 2 4 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज 3 4 1 एंड 2, 3 4 1 एंड 2, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फॉलोइंग द स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट है जिसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म के इंटरनली जो प्रोस्टोमियम होता है उसमें से करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करना है, ठीक है। तो इट सेवर्स एज द कवरिंग ऑफ माउथ, बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प द ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू विच ऑफ द क्रॉल, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा है इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। और लास्ट में इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, नहीं, ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट नहीं होता है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएंगे, A B एंड C, ठीक है, A B एंड C इज द करेक्ट ऑप्शंस।
अगेन फिर हम नेक्स्ट मैचिंग की बात करें तो मैचिंग यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है ना। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ से भी क्वेश्चन नीट 2024 में एक मतलब कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से आया हुआ था। जैसे कि एडेप्टिव रेडिएशन आपको पूछना है तो एडेप्टिव रेडिएशंस को हम डार्विन फिंचेस से मिला देंगे। फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो होगा वो विंग और बटरफ्लाई बर्ड्स के इंटरनली होगा। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आपको पता है क्या चीज़ के बारे में होता है, यहाँ पे हमें क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है तो बर्ड एंड फोरलिम ऑफ द मेन एंड व्हील, लास्ट में हमारा जो बच गया उसको मिला देंगे। मतलब द राइट आंसर इज 4 3 2 एंड 1। करेक्ट ऑप्शन चूज करना था तो 4 3 2 एंड 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है फॉलोइंग द स्टेटमेंट विद रिफरेंस ऑफ द लिपिड। लिपिड के रिफरेंस में आपको बताना है कुछ स्टेटमेंट है, जैसे कि लिपिड हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो नहीं, लिपिड जो होते हैं उसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स नहीं होता अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। लेसिथिन इज द फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसराइड, मतलब कि ये दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेसिथिन से भी क्वेश्चन इस साल नीट 2024 में आया हुआ है, तो समझिए कि नीट 2021 का क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 24 के लिए, समझ सकते हैं आप। ठीक है, उसी प्रकार 25 के लिए हमें नीट 2022 और 23 और 21 के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से करने चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी एंड सी हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस वीडियो का। ठीक है, अ पर्सन गोज हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस एंड सिम्टम्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी इन द हार्ट परसिबल, ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में कहा गया ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द हाई एल्टीट्यूड बॉडी डजंट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 191 क्या कहा जा रहा है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एलेंस रूल, उसके बाद फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, बिहेवियरल एडेप्टेशंस, बायोकेमिकल एडेप्टेशंस, तो इसको आपको मैचिंग करना है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो एलियंस रूल किस में आता है, पोलर सील, पोलर सील से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको, पोलर सील से ये रिलेटेड है। अगेन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, अगर आपको ये पता भी नहीं है तो इससे आप मिला सकते थे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, जिसका राइट आंसर कंगारू राइट हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स, बिहेवियरल एडेप्टेशंस के लिए आप डेजर्ट लेजर्ट के एग्जांपल याद कर सकते हैं, और बायोकेमिकल एडेप्टेशंस के लिए आप मेराइन फिश और डेप्थ याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपने नीट 2021 में नहीं करेक्ट किया है तो 25 में भी आपका करेक्ट ना हो, यहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 4 1 2 एंड 3, 4 1 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। हिस्टोन के रिप्रेजेंट में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, बिल्कुल सही बात है। हिस्टोन का पीएच जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, नहीं सॉरी बेसिक होना चाहिए था, एसिडिक नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, बाकी हिस्टोन आर रिच इन अमाइनो एसिड एंड लाइसिन एंड द एल्जीन, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज, हिस्टोन क्या पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, बिल्कुल सही बात है। और साइड चेन के लिए हिस्टोन आर द ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द यूनिट ऑफ द एट मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। इस ऑप्शंस के लिए आप देख सकते थे कि यहाँ एसिडिक लिखा है, लेकिन एसिडिक नहीं होता, दिस इज बेसिक। ओके, सो द रॉन्ग स्टेटमेंट इज दिस। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कोडोन AUG कोड मिथेनोइन एंड द फिनाइलिन, तो ये जो कोडोन AUG होता है क्या ये दोनों के लिए होता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक प्रकार का मतलब कि आपने पढ़ा भी होगा स्टार्ट कोडोन और इंड कोडोन वाला। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे स्टार्ट कोडोन। ठीक है, अगेन स्टेटमेंट 2 में AAA, उसके बाद AAG, बोथ कोडोन कोड फॉर द एमाइनो एंड लाइसिन, एमाइनो एसिड एंड लाइसिन, बिल्कुल सही बात है। मतलब कोड फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब ट्रू। ठीक है, अगेन देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो यहाँ पे मैचिंग कहा गया, जो कि आप समझ सकते हैं कि आपके मतलब कि बोन वाले जो चैप्टर्स है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बोन से रिलेटेड हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली देखा जाए स्कैपुला, तो स्कैपुला को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, स्कैपुला जो होता है ना वो एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है हम अपने वीडियोस के इंटरनली देखेंगे बोन वाले। अगेन क्रैनियम, क्रैनियम को हम यहाँ पे मिलाए तो ये फाइब्रस जॉइंट करता है, क्रैनियम के इंटरनली फाइब्रस जॉइंट होता है। स्टर्नम जो होता है वो फ्लैट बोन होता है, इट मीन्स कि दोनों रिब्स को वो जोड़ने का काम करता है, दोनों रिब्स के बीच में स्टर्नम नाम का एक बोन होता है। और वर्टिब्रल कॉलम हमारे बैकबोन कहलाते हैं, मतलब ये होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट से जुड़े हुए। ठीक है, सो 4 3 1 एंड 2 इज द राइट आंसर्स, मतलब कि यहाँ पे इसका राइट आंसर्स क्या हो जाएगा 4 3 2 एंड 1। ओके, जो कि नीट 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है।
अगेन देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सेंस ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जस्ट बाद कौन सा हार्मोन रिलैक्सिन मतलब कि उसके बचाव के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो रिलैक्सिन नाम का मतलब कि रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेसिकली दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन सो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प इन द स्टॉप ऑफ द लीकिंग। अब जब लीकिंग स्टॉप करेगा तो वो टाइट इजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, काफ़ी ज़्यादा बार आया हुआ है। जब भी स्टॉप होगा लीकिंग की बात की जाए तो लीकिंग से रिलेटेड टाइट जंक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम देखें कम्युनिकेशंस, तो कम्युनिकेशंस गैप जंक्शन। ठीक है, बाकी एक एडहेरिंग जंक्शन होता है जिसको सीमेंटिंग कहा जाता है। ठीक है, सीमेंटिंग की बात की जाती तो हम एडहेरिंग जंक्शन को लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे है लीकिंग की बात और कम्युनिकेशंस, तो लीकिंग के लिए टाइट जंक्शन, कम्युनिकेशन के लिए गैप जंक्शन। अगेन आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इनिशिएशंस और पार्चुरेशन ऑफ द हार्मोन। द राइट आंसर इज रिलीज ऑफ द प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन। ठीक है, जो कि नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। अगेन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ मल्टीपल है मतलब MOET। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल ओव्यूलेशंस एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, मतलब नॉट करेक्ट। तो पहले है काउ इल्ड अबाउट 8 to 6 एग ऑफ द टाइम, बिल्कुल सही बात है। काउ इज फर्टिलाइज्ड, गाय जो होती है वो फर्टिलाइज्ड हो जाती है बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बिल्कुल सही बात है। आपको भी पता है कि जब भी गाय को कुछ मतलब कि ऐसा हीटिंग पीरियड आता है तो उसको एज अ सीमेन डलवाया जाता है। अगेन फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर्ड टू द सैरोगेट मदर एट 8 to 32 सेल्स स्टेज, बिल्कुल सही बात है। एंड काउ इज द एडमिनिस्ट्रेशन हार्मोन हैविंग LH लाइक एक्टिविटी फॉर द सुपर ओव्यूलेशंस। दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ दैट कि काउ के इंटरनली ये बताया जा रहा है कि ये जो हार्मोन होते हैं क्या वो LH होते हैं, तो नहीं, ये तो फीमेल के लिए होता है ना, लेकिन काउ जो है वो तो ऐसा देखा जाए तो उसके इंटरनली मतलब कि ऐसा पीरियड वाली भावना नहीं होती। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको बताना है कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस के ड्यूरिंग में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स। तो H जोन डिसअपियर हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए बैंड वाइंड नहीं, ए बैंड यहाँ पे वाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आई बैंड रिड्यूस्ड इन द वेथ, आई बैंड जो होते हैं वो रिड्यूस्ड होने लगते हैं वेथ के इंटरनली, बिल्कुल सही बात है। की जो चौड़ाई होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। मायोसिन हाइड्रोलिसिस ATP रिलीज द ADP एंड PI, बिल्कुल सही बात है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए, जेड लाइन अटैच टू एक्टिन, जेड लाइन अटैच हो जाता है एक्टिन से पुल इनवर्ड, बिल्कुल सही बात है। मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी को छोड़ के बाकी सब ACDN इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब ACD ओनली। अगेन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस देखें हम अपने इस नीट 2021 के पूरे मतलब जूलॉजी और बोटनी का क्वेश्चन हमने आज कवर कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है द एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट इनटू, तो एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी जो होता है उसका क्या रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाई फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली सारा का सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। काफ़ी अच्छे से हमने 10 पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे से बहुत ही कंसेप्चुअल वे में समझ में आए होंगे। ठीक है, कल के वीडियोस के इंटरनली हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे कि नीट 2022 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा किसी इम्पोर्टेंट पे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।